दोस्तों, जब भी हमारे सामने मुश्किल समय आता है तो हमारे मुंह से अक्सर यह निकल जाता है कि हे भगवान, क्या आपको हमारे ऊपर तरस नहीं आता, या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर भरोसा ही खो देते हैं, और दूसरी बात यह है कि ईश्वर पर हमारा विश्वास कम हो जाता है। दोस्तों, हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है, और भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। हमें दुख और मुसीबतों के समय अपने हौसले को खोने नहीं देना चाहिए, और अपने भगवान, प्रकृति या भाग्य पर भरोसा रखकर संयम के साथ निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह बात भले ही हमें तब समझ में नहीं आती, लेकिन इस बात का एहसास हमें बाद में अवश्य ही होता है। अक्सर देखा जाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, लेकिन आज की यह कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाएगी। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई, और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह व्यक्ति समुद्र में थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से समुद्र में तहस नहस हो गई, लेकिन वह व्यक्ति अपनी लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ तो वह तैरते तैरते एक टापू पर जा पहुंचा, मगर उस टापू पर कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह सब देखकर वह आदमी सोचता है कि मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने उसे मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह व्यक्ति वहाँ पर पेड़ के पत्ते, उगे हुए झाड़, फल खाकर दिन बिताने लगा। कुछ दिन बीत गया। अब उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अभी भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा कि इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों न एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं मुझे और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। वह व्यक्ति पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर वहाँ पर झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। झोपड़ी तैयार होने के बाद वह बाहर खड़ा होकर अब सोचने लगा कि आज झोपड़ी में मुझे सोने को मिलेगा। मगर उसी समय अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह सब देखकर वह व्यक्ति फिर से टूट गया। उस व्यक्ति ने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, मेरा क्या कसूर है? यह तेरा कैसा इंसाफ है? आपने मुझ पर रहम क्यों नहीं किया? मैंने हमेशा आप पर विश्वास बनाए रखा। यह सब कहकर वह इंसान हताश निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और उस व्यक्ति से बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमने दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ी देखा तो लगा कि इस टापू में कोई मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई व्यक्ति है। उनकी बातों को सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे।
और उसने भगवान से माफ़ी मांगी और भगवान से बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई। आप हमेशा सबकी मदद करते हो। उस समय आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन मैं उस परीक्षा में पास नहीं हुआ। मुझे क्षमा करिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ ऐसी हालत बन जाती है जिस समय हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर से रूठ जाते हैं और विश्वास भी खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें यह पता लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हमें हार मानने के बजाय लगातार काम करते रहना चाहिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपकी मंजिल तक ले जाए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।